मैं ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में। एक नई वारदात में पिछली वारदात भूल जाओगे तुम। दिल किसी को दोगे और वसूल किसी से करोगे, इसलिए खत का जवाब नहीं दिया था। फिर भी दुआ देने चली गई। जहां रहो, जिसके साथ हो, खुदा करे हमेशा खुश रहो। एक बात मेरी भी सुनती जाओ आप। जितने साल मैंने मोहब्बत की है उतने साल आपने नफरत की है मुझसे। 10 साल की हो गई है मेरी मोहब्बत और 10 साल की हो गई है आपकी नफरत। और जिस बेवकूफ ने 10 साल तक किसी की नफरत पाली हो, संभाली हो, उसे मोहब्बत की आदत ही क्या रहती है। और जब आदत ही नहीं रही तो तूबा का केस तो अदम पैरवी की वजह से खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है, अच्छी लड़की है, नजर पर कर देखे तो दिल जरा देर को मचलता है, लेकिन फिर याद कर लेता हूं कि दिल तो लुबना अमीद की हड्डी पर टगे का करके बेच दिया था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपसे जितनी नफरत होती है करो, मैं मोहब्बत से बाज नहीं आने वाला। और सच्ची बात यह है कि तूबा शुबा कोई नहीं। तो फिर कहो। क्या कहूं? वही जो मुझे देखकर कहा करते थे तुम। बात होशियार। कहो। बहादुर, होशियार, निगाहें नीचे, बहादुर, होशियार, निगाहें नीचे, बहादुर, होशियार, निगाहें नीचे, बहादुर, होशियार। क्या हुआ? बाहर लुबना जी आई है, उन्हें अंदर बिठाओ। आग गंद मचाया है तूने। चल ठीक है। क्या ठीक है? लुबना जी आई थी। आ बैठ, आ बैठ। पता करने के परी पैकर अभी तक सोया हुआ है या जाग गया है। पता चल गया उन्हें, परी पैकर जाग गया है। ये सुनकर चली गई हैं वो, चली गई। मैं तो शायद कोई ख्वाब देख रहा था जो नहीं। ख्वाब नहीं देख रहे थे, शीशा देख रहे थे तुम। शीशे में अपना ही चेहरा नजर आया और डर गए हो। गुड नाइट, सो जा। फिर मोहब्बत में तो सज्जे खब्बे होता ही नहीं है।
नाक की सीध में चलना पड़ता है परी पैकर। जिसने सज्जे खब्बे देखा समझ उसके हाथ से मोहब्बत की वलायत गई। देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखो, करीब मत आना। काश मैंने तुम्हारा ये रूप पहले देखा होता। मुझे भी लगा तुम मेरे बारे में कुछ मिस कर रही होगी, इसीलिए आया हूं। अपना ये रूप दिखाने। क्या करोगे? क्या सोच कर आए हो? तुम्हारी बहन ने मेरा मुंह काला किया था। बहुत तकलीफ हुई मुझे। सोचा तुम्हारे पास आके अपनी तकलीफ शेयर कर लूं। आगे मत बढ़ो। याद है तुझे, एक बार तूने मेरे कंधे पे सर रखकर पूछा, मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? अब का तुझे याद होगा? मैंने कहा था अगर मैं कुछ सोच के चल पड़ूं तो फिर पीछे नहीं हटता। देखो, चुना मत। अब हाथ भी छूने नहीं दोगी? पहले तो कंधे पे सर रख लिया करती थी। पागल थी मैं, बेवकूफ थी, अहमक थी। देखा, फासले खत्म हो गए। डरो मत, मैं हूं। बचाओ, कोई है? आतर, तुम्हारा आतर याद है? खत पे तुम लिखा करती थी, तुम्हारी जुबैदा। पर तुम्हारा नहीं ना जुबैदा, तुम का हो गया। कुत्ते हो तुम, कमीने हो, तो है तुम पर। अगर कोई छोटी बहन के लिए प्रपोजल लेकर आए, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करते। खबरदार जो उसका नाम भी लिया तो। क्या नाम है उसका? शट अप। ठहरो, याद करने दो। याद आ गया। तूबा नाम है उसका, तूबा सलीम। जानती हो कुछ दिनों के बाद क्या नाम होगा उसका? तूबा आतफ। खून से बड़ा डर लगता है मुझे।
वो तो तेरी चीख की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी, और अगर किसी ने सुन ली तो तेरी जिंदगी की आखिरी चीख सुनेगा। अब मैं तेरे हाथों को बांधूंगा। क्यों? बताता हूं क्यों। देखो, चीखना मत। ढोलक की थाप पर चीख की आवाज बहुत बुरी लगती है। मुझ पर रहम करो, प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। ये है ना बात करने का सही तरीका। अब तू चाहे वादा ले ले मुझसे, रहम करूंगा तुझ पर। शाबाश शाबाश, उठ। स्याही की दवात का है। साइंस की इजाद लिखाई भी करती है, मुंह भी काला करती है। देखा, रहम किया है तुम पर, सिर्फ मुंह काला किया है तुम्हारा। गुड, वेरी गुड। आज सिर्फ बताने आया हूं, तुम्हारा तो सिर्फ मुंह काला किया है मैंने। जिस दिन वो मिलेगी उसके साथ मुंह काला करूंगा। इस तरह क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अब तुम कितनी बातें छुपा लेती हो मुझसे। मेरी कसम खाकर बताओ, आतिफ के डर से कहा है ना मुझे कि परी पैकर से शादी कर लो? नहीं, मैंने देखा है कि तुम मोहब्बत करने लगी हो उससे। एक गुंडे से मोहब्बत की इजाजत देती हो तुम? गुंडा नहीं है वो, नाम बदनाम है उसका। गुंडा तो वो है जो धुले हुए साफ कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर फिरता है, अंदर से उतना ही मैला कुचैला और गंदा। वो है गुंडा, वो कमीना आतिफ, कुत्ता। और वो परी पैकर? तारीफ सुनना चाहती हो उसकी? तो सुनो, सजीला है, बांका, खूबसूरत है, हाँ पढ़ा लिखा कम है, लेकिन हस्बे जरूरत अंग्रेजी बोल लेता है। तुम क्या करोगे? मैं मतलब मैं क्या करूंगी? शादी करो। तुम बड़ी हो मुझसे, पहली बारी तुम्हारी है।
माँ कहा करती थी, शादी के लिए बारियां ऊपर लगती हैं, इसलिए जिसकी बारी आए वो जाए। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है? आतिफ का डर, मेरी फिक्र, मेरा गम। 2 साल बड़ी हो मुझसे और मेरी माँ बन बैठी हो। लग गया पता ज़हन बदलने के लिए वो कहां तक पहुंचा? काला जादू साबित हो गया। कैसे साबित होता है ये? मेरे साथ हुज्जतें न कर बल्कीस। पीर साहब का अंदाजा गलत नहीं हो सकता। उस मरदूद के सामने उन्होंने कहा कि जिस वर्के पे उसने खत लिखा है ना, वो वर्का लकीरों वाला नहीं था, बल्कि यहां तक बता दिया कि सीन से नाम शुरू होता है उस खबीस का। ये तो पूरा शहर बता देगा। सीन शीन क्या, पूरा नाम बता देंगे उसका। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, जिस इज्जत और वकार के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि उसी इज्जत और वकार को बदनाम आप खुद कर रहे हो? ज़बान संभाल के बात कर बल्कीस। बात गुस्सा करने की नहीं है फरमान अली, बैठकर सोचने और समझने की है। बेटी है वो आपकी, जीने के लिए उसने अपनी मर्जी की जिंदगी मांगी है, खेलने के लिए सर की पगड़ी नहीं मांगी। आप खामखा बरादरी के साथ मिलकर अपनी नाक ऊंची नीवी करने में लगे हो। आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई काला जादू नहीं हुआ उस पर। निक्की बड़ी बात की है उसने, वो लड़का पसंद है उसे। गलती सही पर हो गई, अब हो गई है तो प्रचार ना करो इसका। 2 दिनों में नतीजा आ जाएगा, तुझे पता लग जाएगा। वो उस लड़के का नाम भी भूल जाएगी। गारंटी दी है पीर साहब ने, गारंटी दी है। पता है उसने नूरानी शेख से मेरा तारुफ किस तरह कराया था? कहने लगा, ये है मलिक यूसुफ, दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली में रहते हैं। इनका बेटा है सरमद, जिसने मारूफ को खत लिखा था। उस लोफर पने की माफी मांगने आए। फिर बोला मियां जी वारिस अली बीच में पड़े, तो मैंने सोचा कि चलो औलाद बुरी निकल आए तो मां बाप का दिल रख लेना चाहिए। दरवाजे पर ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो मेरा गुस्सा ठंडा पड़ा। इस पर नूरानी शेख बोला, बस करें अब्बा जी। नहीं, अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी खातिर मैं फिर चला जाता। जाना तो पड़ेगा अब्बा जी, उस लड़की के लिए जाना पड़ेगा जिसने ऐन निकाह के वक्त कलमे पढ़ने से इनकार कर दिया। उसने हिसाब पूरा कर दिया अब्बा जी। अब आप जाएंगे ना तो सर झुका के मिलेंगे आपको। अच्छा, वो आप इनकार करें ना तो फिर ना जाना। चल कपड़े निकाल दे मेरे। अभी निकालती हूँ। हाथ हिलाकर उससे क्या बता रही?
कि बाप के मुंह पे कालक मलती, वो भी होगा छज्जे पर। नहीं, बिल्कुल नहीं अब्बा जी। सच सच बता, क्या इरादे हैं उन लोगों के? क्या सिखाया पढ़ाया तुम्हें? परसों तक तो पता चल ही जाएगा। पीर साहब काला जादू का दौर जो कर रहे हैं। ये ले, मियां जी ने भेजी है सलामी तेरे नाम। इसे बाप की जिल्लत पर खर्च। अब क्या है? आज बेटे के लोफर पने की माफी मांगने नहीं आया, हाथ जोड़ के मिन्नत करने आया हूं कि मेरी बेटी मेरी झोली में डाल दे फरमाने। सारी उम्र तेरे पैरों में सर रख के बैठा रहूं। और मलिक यूसुफ, ड्रामेबाजी न कर। इस दर पे तेरा सवाल पूरा नहीं होना। तेरे दिल में पत्थर फिट है फरमान अली, जो मेरी मिन्नत और तरले को ड्रामेबाजी कह रहा है। सर से पैर तक नजर मार के देख, तेरे दर पे सवाली बन के आया हूं। और ये जो तेरे पैरों में सर रखने की बात की है ना, झूठ नहीं बोलता। ले, अभी रख देता हूं। और कह दिया ना, माफ कर। रुक जाए भाजी। हमें 2 दिन का टाइम दे दें, और जो इन्होंने कहा उसके लिए माफ भी कर दें। तू इधर चल। क्या हो जाएगा 2 दिन बाद? हाँ? काला जादू उतर जाएगा तो उसके अब्बा को उनका भी वो खुद ही कर देगी।
अभी गए अब्बा जी? बैठने को नहीं कहा उन्होंने? उन्होंने तो कहा, पर मैं बैठा ही नहीं। क्यों नहीं बैठे आप? पिछली बार का डरा हुआ था ना, ज्यादा अवभगत सहल नहीं कर पाया। देखा? बात क्या हुई अब्बा जी? हाँ तो कर दिया ना उन्होंने। कर दिया बेटा। हाँ तो उन्होंने लिख के दरवाजे पे लगा दिए। अब मैं अगली बार जाऊंगा ना तो इससे भी ज्यादा अवभगत करेंगे वो। इनकार कर दिया? किसने कहा है इनकार कर दिया? इनकार तो वो कर ही नहीं सकता था। इनकार करता तो मैं उसके पैर ना पकड़ लेता, अपना सर ना उसकी जूतियों में रख देता। मैंने तो जाते ही ड्रामेबाजी शुरू कर दी, हाथ जोड़ दिए, झोली फैला ली। भला इनकार कैसे कर सकता था वो तो राजी था। उसकी बीवी ने 2 दिन आगे बढ़ा दिए, कहने लगी 2 दिन बाद आना। अब तू 2 दिन बाद वाला सूट इस्त्री करके रख देना। उसने फिर वही सलूक किया है बाजी के साथ। हेलो। हेलो। परी पैकर बोल रहा हूँ। तूबा बोल रही हूँ। रात का 1:15 बज रहा। टाइम पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया मैंने। तो फिर? पूछना था सुबह यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। मैंने कभी जाने से रोका है तुम्हें? नहीं। वो क्या? कुछ नहीं। बाय। वापसी कैंसिल। वो तूबा से शादी की बात चल निकली है ना, सोचा उसे साथ लेकर जाऊंगा।
लॉक किसने खोला? मैंने। क्यों? मुझे लगा पनाह देने वाले को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने दरवाजे बंद रखे। तुम सचमुच यूनिवर्सिटी जा रही हो? और नहीं तो क्या। फोन किया उसे? किया था। उसने रोका नहीं? उसने कभी रोका है मुझे? यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? ये कहने के लिए 2 घंटे से खड़ा हूं यहां। कुछ भूल गई हो क्या? नहीं, कुछ याद आ गया है। क्या? यही कि आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। ये तुम्हें घर से बाहर जाकर याद आया? कसम से जुबैदा 2 घंटे से गली में खड़ा था, आंखें रात भर जागी हुई। बोला 2 घंटे से बताने के लिए खड़ा हूँ कि तूने यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज। पूछा क्यों नहीं जाना? क्यों पूछती मैं? मतलब वो भी डरता है। किससे? वो परी पैकर है जुबैदा, वो नहीं डरता किसी से। डरता है तो काहे ना, यूनिवर्सिटी ना जाना। परी पैकर होके डरता है। तू भी ऑफिस नहीं जाएगी? जब तक वो तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं कर देता नहीं जाऊंगी। इंतजाम क्या करेगा? पता नहीं, या फिर गली में खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। तो बात चाकू से पिस्तौल तक पहुंच गई है। जान से मार देगा उसे? लगता तो ऐसा ही है। मैंने कि पढ़ा था कि हर कत्ल के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। ठीक पढ़ा था तुमने। पर इस बार थोड़ी सी चेंज है मेरे बादशाह। इस कत्ल के पीछे एक औरत नहीं, एक लड़की है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उसके साथ, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है आतिफ ने उसे छू लिया तो वो मैनली हो जाएगी। कौसर, इसमें नाम नहीं लिखा उसका। ये नाम मैंने लिस्ट से देख कर नहीं लिखा, उस ताले पे लिखा है ये नाम, जिसे मैंने खोला तो फिर किसी ने बंद नहीं किया उसे। फिर मुझे लगा उसके नाम का कार्ड भी लिखना चाहिए। Shut up. शौकी को बुलाया मैंने, कार्ड भेजने लगी।
उसको कार्ड आप देने जाएंगी या मैं जाऊं? क्या बात है, परेशान क्यों है? वो फिर पीर मक्की जाकर हाजिरी देने वाला है। तू जाए, दे हाजिरी, बिस्मिल्लाह। किसके लिए? उसी आतिफ के लिए। अब क्या किया उसने? मालूम नहीं। तो किसे मालूम है? परी पैकर को या फिर तूबा को। एक दिन वो आई थी, एक दिन वो गया था उसके पास। आज सुबह भी 2 घंटे हाजिरी दे के आया उसके दरवाजे पर। पूछा तो बोला मना करने गया था, यूनिवर्सिटी ना जाए। इस बार चाकू चोरी वाला केस नहीं है मियाँ जी। मौजर निकाल कर डब में लगा लिया उसने।